मॉर्निंग। तो अपन लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी का रिवीजन स्टार्ट किए थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना टॉपिक हुआ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले इसका क्या क्या क्राइटेरिया। सबसे पहला नंबर ऑफ ट्रेल्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी हाई या इज वेरी लार्ज। इसमें बहुत सारा ट्रायल होगा, 1 2 5 7 ऐसा नहीं, बहुत सारा ट्रायल्स होगा। यहाँ पर मान के चलते हैं नंबर ऑफ ट्रायल इज इनफिनाइट, बहुत सारा ट्रायल इसमें हो रहा है। सेकेंड, probability of the success is very small। P का प्रोबेबिलिटी एकदम नॉमिनल है, P stands to 0। P का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के आसपास है, जरूरी नहीं 0 है, बहुत छोटा वैल्यू आएगा। और मीन इज ऑलवेज फाइनाइट। मीन ऑफ सक्सेस इज ऑलवेज फाइनाइट। इसका मतलब क्या हुआ, सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एकदम कम है लेकिन मीन एक फाइनाइट नंबर निकल कर आएगा। तो मीन का वैल्यू या मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अपन बायनोमियल पढ़े थे n इंटू पी, यहां पर भी सेम है n इंटू पी। यहां पर इसको अपन m रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर इसको अपन m लिखते हैं, n इंटू पी को अपन यहां पर m लिखते हैं। अब अगर p का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, p का वैल्यू अगर ऑलमोस्ट 0 है तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या, q का वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आएगा, क्योंकि p प्लस q का वैल्यू 1 होता है, p प्लस q का वैल्यू 1 होता है। तो अगर p 0 के आसपास है तो q का वैल्यू 1 के आसपास आएगा। तो इस केस में वेरिएंस भी हो जाता है m या n इंटू पी। तो यहां पर मीन और वेरिएंस दोनों होता है n इंटू पी या फिर m, n इंटू पी या फिर m। अब समझ से इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा। यहां का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है पी एक्स इक्वल टू आर का e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r बाय r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला यूज होता है, e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r बाय r का फैक्टोरियल। अच्छा, e टू द पावर माइनस m का एक टेबल होता है, अपन वहां से इसको पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम पर्पस अपन को क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस m का वैल्यू देगा, e टू पावर माइनस m का अपन को डायरेक्ट वैल्यू दिया रहेगा, अपन को बस यहाँ पे पुट करना है। तो क्या केस में था, नंबर ऑफ ट्रायल इज वेरी लार्ज या फिर अप टू इनफिनाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल। मीन का हमेशा एक फाइनाइट नंबर निकल कर आएगा। मीन का और वेरिएंस का फॉर्मूला सेम है n इंटू पी या फिर m। यहां पर m जो है ये मीन है, मीन वाला ही यहां पे यूज हुआ है। एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज 2% of screws manufactured by a company is defective। 2% ऑफ द आइटम खराब निकल रहा है, जो कंपनी स्क्रू मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका 2% स्क्रू खराब निकल रहा है। फिर अपन को बोला है यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट अ पैकेट ऑफ 100 screws contains। तो अपन 100 पैकेट का एक स्क्रू लिए, नो डिफेक्टिव स्क्रू, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अपन रैंडमली एक पैकेट पिक करें 100 पीसेस का स्क्रू का पैकेट, उसमें से एक भी डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो तो अपन को e टू द पावर m चाहिए, e टू द पावर माइनस m के लिए m चाहिए मेरे को। m क्या होगा, n इंटू पी, n इंटू पी। अब n और p चाहिए, n क्या होगा, 100 स्क्रू का पैकेट है, n तो हो गया 100। प्रोबेबिलिटी कब है, जब मेरा स्क्रू खराब निकलेगा। मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कब है, जब स्क्रू खराब निकलेगा। तो ये है 2%, ये है 2%, तो p हो गया मेरा 2/100।
इंटू 2/100, तो यहाँ पे मेरा m निकल गया 2, m का वैल्यू आ गया 2। बस अब फॉर्मूला पुट करो। तो फॉर्मूला बोलता है px इक्वल्स टू r इज e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर r बाय r का फैक्टोरियल, e टू द पावर -2, 2 टू द पावर r, यहाँ पे r के बदले अपन क्या लिखेंगे, 0 सक्सेस चाहिए, बाय 0 का फैक्टोरियल। e टू पावर -2 का वैल्यू देख लेते हैं क्या दिया हुआ बुक में, e टू द पावर -2 है 0.14, ये गिवन है, ये अपन को गिवन रहेगा। तो e टू द पावर -2 0.14, एनीथिंग टू द पावर 0 1, 0 का फैक्टोरियल इज सेम एज 1 का फैक्टोरियल इज सेम एज 1, आ गया 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी है 0.14 का, इसका प्रोबेबिलिटी है 0.14 का। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में कभी भी अपन प्रोबेबिलिटी अगर सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी अगर अपन प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, हमेशा मेरा प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करेगा। 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। इनकेस कभी गलत आ रहा है 0 से छोटा या 1 से बड़ा, तो कहीं पे मिस्टेक हुआ है। अब इसी क्वेश्चन में 0 डिफेक्टिव के बाद मैं मान के चलता हूं 1 डिफेक्टिव निकला, 1 डिफेक्टिव आइटम, 1 डिफेक्टिव आइटम निकला। तो px इक्वल्स टू r का फॉर्मूला e टू द पावर -m, m टू द पावर r बाय r का फैक्टोरियल। तो px इक्वल्स टू 1 चाहिए मेरे को, तो e टू द पावर -2, m ऑलरेडी अपन निकाल चुके थे, 2 टू द पावर 1 बाय 1 का फैक्टोरियल। तो 0.14 इंटू 2 बाय 1, तो गए 0.28। तो प्रोबेबिलिटी कि मेरा एक डिफेक्टिव निकले 0.28। नेक्स्ट एग्जांपल, record shows that the probability is 0.402 that a car will have a flat tire while driving over a certain road। हो सकता है रोड में कोई प्रॉब्लम है, तो इतना चांस है या इतना प्रोबेबिलिटी है टायर का फ्लैट होने का या टायर खराब हो जाने का। यूजिंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन find the probability that among 20,000 car driven over the bridge
driven over the road not more than one car will have a flat tire. एक रोड से जब भी गाड़ी जा रहा है उसका खराब होने का प्रोबेबिलिटी है 0.00002. तो अपन को पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके अगर मेरा 20,000 कार उस रोड से पास ऑन कर रहा है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक से ज्यादा गाड़ी खराब नहीं होगा, एक से ज्यादा गाड़ी खराब नहीं होगा. नॉट मोर देन वन कार. नॉट मोर देन वन कार का मतलब क्या हो गया, आइदर 0 कार खराब होगा या तो 1 कार खराब होगा, या तो 0 कार खराब होगा, एक भी कार खराब नहीं होगा, या तो मैक्सिमम 1 कार खराब होगा. ट्राई करो खुद से अभी. तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना अपन को. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू r e टू द पावर माइनस m m टू द पावर r बाय r का फैक्टोरियल. तो मेरे को सबसे पहले अब क्या चाहिए, m का वैल्यू चाहिए, n इंटू पी. नंबर ऑफ कार कितना है 20,000, प्रोबेबिलिटी इतना. तो 20,000 इंटू 0.00002 तो हो गया 0.4. ये हो जाएगा 0.4. ये हो गया 0.4. अब मेरे को चाहिए कि मेरा मैक्सिमम एक गाड़ी खराब हो. तो मेरा आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी x इज 0 प्लस प्रोबेबिलिटी x इज 1. दो केस में निकलेगा. और यहाँ पे अपन को दिया हुआ है क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस 0.4 इज 0.67. ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ये अपन को गिवन रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 का e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 0.4 0.4 टू द पावर 0 बाय 0 का फैक्टोरियल प्लस e टू द पावर माइनस 0.4 0.4 टू द पावर 1 बाय 1 का फैक्टोरियल. e टू पावर माइनस 0.4 का है 0.67, एनीथिंग टू द पावर 0 हो गया 1 बाय 1, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा प्लस 0.67 इंटू 0.4 बाय 1. तो गया 0.267. अब दोनों को ऐड कर लो बस. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या 0 या 1 टायर खराब होने का प्रोबेबिलिटी है 0.938. अगर उस ब्रिज से 20,000 व्हीकल क्रॉस करता है या उस रोड से 20,000 व्हीकल क्रॉस करता है तो चांस या प्रोबेबिलिटी क्या है कि मेरा व्हीकल खराब होगा 0.938. एक छोटा सा टॉपिक और, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसको पढ़ने के लिए अपन को एक ग्राफ का पेपर या अपन को इस टाइप का एक टेबल जरूर देगा. अपन को एक टेबल जरूर देगा. अपन जो टेबल समझ रहे हैं उसका वैल्यू किस बेसिस पे डिराइव होगा समझते हैं. ये एक बेल शेप डायग्राम है और यहाँ का फिगर्स और यहाँ का फिगर एकदम सेम है, यही सिमेट्रिक होता है. राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एकदम सेम होता है. अब अपन को एक वैल्यू दे देगा, अपन को एक रैंडम वैल्यू दे देगा, बोलेगा उसका वैल्यूज फाइंड करो. अपन को एक रैंडम वैल्यू दे देगा, बोलेगा उसका वैल्यू फाइंड करो. फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल्स टू 1.32. z का वैल्यू 1.32 है, मेरे को उसको फाइंड करना है, उसका वैल्यू. जो बीच वाला लाइन है ये है 0, ये वाला लाइन है 0,
ये वाला लाइन का वैल्यू है 0, तो मैं इसके राइट साइड भी जा सकता हूँ, लेफ्ट साइड भी जा सकता हूँ। अब हमको टेबल क्या बेसिस पे दिया समझते हैं। अपन को z का वैल्यू दिया हुआ है, z और x क्या होता है थोड़ा टाइम बाद अपन वो भी समझेंगे। एक बार मान के चलते हैं z अपन को यहाँ दिया हुआ है, तो अपन z से स्टार्ट कर रहे हैं। तो z इज लेस देन 1.32, ये हो गया मेरा 1.32 का पॉइंट। तो z का वैल्यू 1.32 से कम है, मतलब मेरे को ये वाला एरिया निकालना है, मेरे को ये वाला शेडेड एरिया निकालना है। अब अपन को जो टेबल बना हुआ है, अपन को टेबल में यही एरिया दे रखा है, 0 से लेकर यहां तक का एरिया। मेरे को जो वैल्यू दिया है 0 से लेकर यहां तक का वैल्यू दिया है, 0 से लेकर यहां तक का वैल्यू दिया है। अभी अपन ऊपर भी डिस्कस किए थे कि प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है, सारे प्रोबेबिलिटी का सम भी 1 आता है। इस केस में क्या होगा, मेरा आधा प्रोबेबिलिटी इधर है 0.5, 0.5 इधर है, राइट लेफ्ट में 0.5 0.5 होता है। तो अगर मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है, अगर मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है, तो मैं डायरेक्टली टेबल से वैल्यू पिक कर सकता हूँ। तो मेरे को फाइंड करना है 0 से लेकर 1.32 तक। मेरा टेबल का वैल्यू इधर का ही दिया हुआ है, 1.32 में चलते हैं। ये हो गया 1, पहला अपन यहां से चले 1 में, अब अपन को चाहिए था 32 चाहिए, सॉरी। तो अपन चलते हैं 1.3 में, 1.3 और उसके बाद का 2 यहां से मिल जाएगा, तो 1.3 और यहां से मेरे को मिलेगा 2। तो ये मेरा इंटरसेक्शन वाला हो गया 1.32। तो प्रोबेबिलिटी z is less than equals to 1.32 is 0.4066। इसका वैल्यू आ जाएगा 0.4066। देखो यार, कोई डाउट तो। नेक्स्ट, सपोज अपन को बोलेगा फाइंड प्रोबेबिलिटी z is less than equals to 2.4। 2.4 से कम है प्रोबेबिलिटी, z का वैल्यू 2.4 से कम है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए बस यहाँ पे 2.4 तक आओ, 2.4 से लेकर 0 में आना है, 2.40, तो 4918, तो इसका आंसर हो गया 0.4918। नेक्स्ट, सपोज अपन को बोलेगा सपोज मेरे को वैल्यू बोलेगा फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी z, अभी अपन को लेस देन बोल रहा था, तो अपन डायरेक्टली ये वाला डायग्राम से सॉल्व कर रहे थे। अब मेरे को बोलेगा z इज ग्रेटर देन 1.32, z का वैल्यू ग्रेटर देन 1.32 है। जब लेस देन था तो अपन ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, यहां से अपन आंसर रैंडमली पिक कर सकते थे, अपन डायरेक्टली टेबल से रैंडमली वैल्यू पिक कर रहे थे। अब ग्रेटर देन 1.32 का मतलब क्या हुआ, ये वाला एरिया अपन को निकालने बोला, ये छोटा सा एरिया अपन को अब ये वाला एरिया निकालना है। अभी ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा का सम तो 0.5 होता है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 0.5 माइनस ये ऑरेंज वाला एरिया, तो भी तो अपना काम बन जाएगा, क्योंकि अपन को ये वाला एरिया डायरेक्टली मिलेगा नहीं, ये वाला एरिया अपन को डायरेक्टली मिल नहीं रहा है। तो 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.32, तो 0.5 माइनस, अभी अपन ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके थे, 4066, 0.4066, 0.934, .0934। तो अपन क्या किए, अपन को आंसर निकालना था ये वाला एरिया का, टेबल से अपन को डायरेक्टली मिलता नहीं, तो अपन क्या किए, टोटल का एरिया ले लिया हाफ का, टोटल एरिया 0.5 माइनस जिसका अपन को टेबल से डायरेक्टली आंसर मिल सकता था, उसको अपन सब्ट्रैक्ट कर दिया। नेक्स्ट,
सपोज अपन को वैल्यू बोलेगा फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल टू -2.4। ये वाला एरिया पॉजिटिव का था, अब आ गया अपन नेगेटिव को। z का वैल्यू क्या है 2.4 से सॉरी -2.4 से कम है। अगर ये 2.4 में मान लेता हूं -2.4, तो मेरे को उससे कम वाला एरिया चाहिए, मेरे को ये वाला एरिया चाहिए। अपन को जो भी टेबल दिया हुआ है कहां से दिया हुआ है 0.0 0.1 0.2 3 एंड सो ऑन। इस टेबल में अप टू 3.5 दिया है, हो सकता है कोई और टेबल में अप टू 4 भी दे, बहुत सारे टेबल में अप टू 3 भी देता है। तो मेरे को तो चाहिए -2.4 का, माइनस का तो कोई वैल्यू है नहीं। अच्छा, अपन ये भी समझे थे कि ये एकदम सिमेट्रिक है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एकदम बराबर है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एकदम बराबर है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.4। जो मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना था, इसके बाद मैं लिख लिया कि मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड एकदम बराबर होता है। ये वाला एरिया अपन को पता है, अभी अपन डिस्कस भी किए थे। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 2.4, सॉरी 0.5 होगा यहाँ पे। तो 0.5 माइनस 0. क्या आया था इसका आंसर 4918। तो 0.0082, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकल गया 0.0082। जैसे जैसे अपना वैल्यू थोड़ा सा और बड़ा होगा ना, ये 2.4 था, जैसे जैसे अपना वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा वो ऑलमोस्ट 0.5 तक आ जाएगा। मैं देखो टेबल के लास्ट में देखो ऑलमोस्ट 0.5 अपना आंसर आ रहा है। कब 3.5 इधर है और ऊपर से है 9 तक, 3.59 में मेरा ऑलमोस्ट वैल्यू 0.5 आ गया है 3.59। तो जैसे जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपना एग्जैक्ट आंसर 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी जीरो 0.82 से लेकर z का वैल्यू 1.93 तक है। प्रोबेबिलिटी z का वैल्यू 0.82 से लेकर 1.93 तक है। मेरे को इसको फाइंड करना है 0.82 से लेकर 1.93 तक। अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, सपोज ये हो गया मेरा 0.82 का, ये हो गया 1.93 का, तो मेरे को बीच वाला एरिया फाइंड करना है, मेरे को ये वाला एरिया फाइंड करना है। अच्छा, अपन को टेबल में ग्राफ किस चीज का दिया हुआ है, अपन को टेबल में वैल्यू क्या चीज का दिया हुआ है, ये वाला एरिया पूरा देता है हमेशा, हमेशा ये वाला एरिया पूरा देता है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.93, ये वाला एरिया पूरा निकल जाएगा इसमें, माइनस कौन सा एरिया रिपीट हो रहा है, ये वाला एरिया रिपीट हो रहा है, इसको हटा देते हैं 0 से लेकर 0.82 तक, बस। तो अपन को 0.19 का वैल्यू 1.93 का वैल्यू सर्च करना है, 0.82 का वैल्यू सर्च करना है। 1.93 का वैल्यू आप देखते हैं क्या, ये हो गया 1.9, ऊपर से 3 में आते हैं, ये हो गया मेरा वैल्यू 0.4732 0.4732 माइनस 0.82 का 0.82 0.8 और 2 2939 माइनस 0.2939। बस अब इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा।
तो अपना आंसर आ गया 0.1793। तो बस इसी को थोड़ा सा और मिक्स एंड मैच करके अपन को क्वेश्चन दे सकता है। फर्स्ट इसमें और ऊपर नीचे कुछ कर सकता है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज अपन को बोलेगा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1.-1.34। z का वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1.34। नेगेटिव वैल्यू है तो समवेयर यहां आएगा। इससे बड़ा कोई भी वैल्यू चाहिए, मतलब मेरे को ये पूरा एरिया चाहिए। उससे बड़ा वैल्यू मेरे को चाहिए, मतलब ये पूरा एरिया मेरे को चाहिए। टेबल से मेरे को क्या वैल्यू मिल सकता? टेबल से तो सिर्फ मेरे को ऐसा एरिया मिलता है, बाकी एरिया कैसे सॉल्व करें? अच्छा, इसको मैं दो पार्ट में बाइफरकेट करता हूं। एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, और एक ये आधा पूरा हो गया, और एक ये वाला आधा पूरा हो गया। तो प्रोबेबिलिटी z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये वाला एरिया कवर अप हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी -1.34 से लेकर z का वैल्यू है 0 तक। इसको मैं दो पार्ट में बाइफरकेट कर दिया। z का वैल्यू 0 से बड़ा है, मतलब ये पूरा एरिया हो गया। ये पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी क्या था? 0.5। ये वाला एरिया कैसे निकल सकता है? जितना यहां पर है सेम यहां पर भी तो होगा। उसको अपन लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.34 तक, 0.5 1.34। अब टेबल से सर्च कर लेते हैं। 1.3 1.3 और ऊपर से 4 में आना है, तो 0.4099 0.4099 तो गया 0.9099। तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब बनाते हैं z और x का क्या मतलब होता है। z का टेक्निकल नाम है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। z को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अब ये x से कैसे रिलेटेड होगा? हमेशा अपन क्वेश्चन z के फॉर्म में देगा जरूरी नहीं है। x एंड z का क्या रिलेशन आता है समझते हैं। x एंड z का क्या रिलेशन आएगा? z का वैल्यू इज x माइनस म्यू बाय सिग्मा, या फिर x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। z इज x माइनस मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर अपन को मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है तो अपन को z निकालना होगा। इन दैट केस वी हैव टू फाइंड z। वेरिएंस दिया होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो अपन निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर रूट करके। तो यहां से अपना z का वैल्यू निकलेगा। अगर मैं x में वर्क कर रहा हूं तो मैं टेबल से वैल्यू नहीं निकाल सकता, मेरे को हमेशा उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करना ही होगा। मेरे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। सपोज अपना क्वेश्चन दिया हुआ है, मेरा मीन है 50, स्टैंडर्ड डेविएशन है 8, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। x का वैल्यू 60 से बड़ा है। तो सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। x से तो अपना काम होना नहीं है, मेरे को z चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी x से अगर मैं z लिख रहा हूं तो x माइनस म्यू बाय सिग्मा करेंगे। तो अपन यहाँ पे क्या किए? माइनस म्यू बाय सिग्मा। 60 में भी अपन सेम चीज करेंगे। आप 60 में भी अपन सेम चीज लिखेंगे, 60 माइनस म्यू बाय सिग्मा। तो प्रोबेबिलिटी इसको तो अपन z लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 माइनस 50 बाय 8। प्रोबेबिलिटी z is greater than equals to 10 by 8. Probability z is greater than equals to 1.25.
बस अब इसको अपन टेबल से फाइंड कर सकते हैं। अब ग्रेटर देन 1.25 का वैल्यू अपन को फाइंड करना है। ये वाला एरिया मिलेगा, डायरेक्टली ग्राफ से तो मिलेगा नहीं, तो इसको अपन लिखे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन 1.25। इसको अपन एक और तरीके से लिख सकते हैं, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी z का वैल्यू ये दोनों के बीच में है, ये वाला एरिया निकल जाएगा। बस टेबल से ही देखो, तो 1.25 में क्या आंसर आता है देखो, 1.2 और यहां से 5, 0933 0 कुछ कर देखा मैं, 0933 कैसे हो सकती है, 3944 है, हो जाएगा 0.1056। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.1056। सिमिलरली अपन को और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, अभी मेरे को पूछा था ग्रेटर देन 60 का बताओ, हो सकता है अपन को यहाँ पे डायरेक्टली लेस देन 60 का पूछ लेता। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 60, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 60, तो प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू बाय सिग्मा इज लेस देन इक्वल्स टू 60 माइनस म्यू बाय सिग्मा, तो प्रोबेबिलिटी z is less than equals to 60 minus 50 by 8, probability z is less than 1.25। इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। तो अपन को बोला है z का वैल्यू कहाँ होना चाहिए, 1.25 से कम होना चाहिए, ये सपोज 1.25 है, तो इससे कम वाला वैल्यू मेरे को चाहिए, ये पूरा वैल्यू मेरे को चाहिए। इसको अपन दो पार्ट में बाइफरकेट कर देते हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी z इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1.25, ये हो गया 0.5, ये वाला अभी अपन ऊपर भी निकाले थे, या फिर से देख के निकाल लो, ये रहा 3944, तो 0.8944, बस इस तरीके से अपन लोग क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें कुछ और वेरिएंस ला सकता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, चलो बाय।